क्या एक पत्नी अपने पति के लिए अपनी सबसे बड़ी दुश्मनी को भुला सकती है? क्या नफरत के उस पार प्यार जीत पाएगा? या फिर एक फैसला सब कुछ खत्म कर देगा? आज की कहानी में हर रिश्ता इम्तिहान में है और हर सच के पीछे छिपा है एक खतरनाक राज। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुबह का वक्त था, घर में हलचल मची हुई थी। मीशू अपने बैग को लेकर इधर-उधर दौड़ रही थी और महशू उसकी तैयारी में लगी हुई थी। मीशू, तुमने बैग में पेंसिल, बुक्स, कॉपी सब रख लिया ना? मीशू मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मम्मा, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, सब रख लिया। इंग्लिश बुक, साइंस बुक, ड्राइंग बुक, सब कुछ। महशू ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। रुको, इंग्लिश बुक तो रह गई, जल्दी ऊपर जाओ और ले आओ। मीशू भागते हुए ऊपर चली गई, लेकिन उसी समय कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। दूसरी तरफ ऑफिस में माहौल काफी तनावपूर्ण था। आकाश सिंह गुस्से में खड़ा था। कमिश्नर सर, ये अब क्या कह रहे हैं? मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूं, मैं किसी की सिक्योरिटी की ड्यूटी कैसे कर सकता हूं? कमिश्नर ने सख्ती से कहा, ऑर्डर ऊपर से आया है और तुम्हें मानना ही पड़ेगा। आकाश के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं समझ गया ये ऑर्डर कहां से आया है। उसकी आंखों में एक पुरानी दुश्मनी की आग जल रही थी। सूरज का नाम उसके दिमाग में गूंज रहा था। उधर घर में मीशू वापस आ गई थी, लेकिन माहौल अब बदल चुका था। महशू के सामने एक बड़ा फैसला खड़ा था। आकाश ने उसे धमकी भरे अंदाज में कहा, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? तुम्हारा बहुत याराना है ना सूरज से? तो अब उससे मिलने जाने का वक्त आ गया है। महशू चौंक गई। मैं सूरज से मिलने जाऊं? आकाश ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, अभी जाओ और उसे बोलो कि मेरे ड्यूटी ऑर्डर्स कैंसिल करवाए। मैं कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूं। महशू की आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। मैं तुम्हारी सिफारिश लेकर उसके पास कभी नहीं जाऊंगी। आकाश मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान खतरनाक थी। तो फिर फैसला तुम्हें करना है। या तो तुम आज सूरज से मिलो, या फिर मीशू कभी स्कूल नहीं जाएगी। ये सुनते ही महशू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, ठीक है, मैं जाऊंगी, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानेगा। वो मुझसे नफरत करता है। आकाश ने ताना मारते हुए कहा, यही तो देखना है, एक पत्नी अपने पति के लिए क्या कर सकती है। अब महशू एक ऐसे रास्ते पर खड़ी थी जहां हर कदम उसे अपने अतीत के दर्द की ओर ले जा रहा था। उधर दूसरी तरफ सूरज के घर में एक अलग ही माहौल था। खुशियों की हलचल, हंसी की आवाजें। देखो देखो, देवर जी नए ब्रांडेड कपड़े लाए हैं। सब खुशी से झूम रहे थे। मेरा सूरज सबको साथ लेकर चलता है। लेकिन इस खुशी के पीछे भी कुछ छिपा था। एक ऐसा सच जो जल्द ही सबके सामने आने वाला था। और इसी के साथ कहानी एक खतरनाक मोड़ पर आकर रुकती है। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन हर चेहरे के पीछे एक अलग कहानी छिपी थी। नई कपड़े पहनकर सब आईने के सामने खड़े थे। देखो ना बाबू, मैं कैसी लग रही हूं, बिल्कुल हवेली की ठकुराइन जैसी। सब हंस रहे थे, लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है। नीचे से आवाज आती है, मोनिका, कब से नाश्ते की टेबल पर इंतजार कर रहे हैं? नीचे आ रही हो या मैं ऊपर आऊं? मोनिका घबरा जाती है। जी मम्मी जी, अभी आई। वो जल्दी से खुद को संभालती है, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। नीचे टेबल पर सब बैठे थे। वैसे नाश्ता किसने बनाया है? रिया मुस्कुराते हुए बोली, मैंने और भाभी ने मिलकर बनाया है। लेकिन तभी ताना कसते हुए आवाज आई, अब तो इन्हें अमीरी का शौक चढ़ गया है। एक दाल बनाने को कहा था तो पूरे घर में आफत मचा दी थी। ये सुनकर माहौल फिर से भारी हो गया। उधर महशू सूरज के घर की ओर बढ़ रही थी। हर कदम उसके दिल की धड़कन तेज कर रहा था। उसके दिमाग में पुराने पल घूम रहे थे, वो दर्द, वो गलतफहमियां और वो नफरत। क्या वो मेरी बात सुनेगा? उसने खुद से सवाल किया। दरवाजे के सामने खड़ी होकर उसने एक गहरी सांस ली। दरवाजा खुलता है और सामने सूरज खड़ा था। दोनों की आंखें मिली। समय जैसे थम गया। सूरज की आंखों में गुस्सा था और महशू की आंखों में दर्द। तुम यहां? सूरज ने ठंडे स्वर में कहा। महशू कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे तुमसे बात करनी है। सूरज हंसा। अब क्या बचा है बात करने को? लेकिन महशू ने हिम्मत नहीं हारी। ये मेरे लिए नहीं, मेरे पति के लिए है। ये सुनते ही सूरज का चेहरा बदल गया। तुम आज भी उसी के लिए आई हो? अब माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया।
क्या सूरज उसकी बात मानेगा? क्या पुरानी नफरत खत्म होगी? या फिर ये मुलाकात एक नई दुश्मनी को जन्म देगी? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां एक फैसला सब कुछ बदल सकता है।